नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका और लाइव तस्वीरें आपको सनोली रोड सब्जी मंडी से तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको कि भीषण आग के कारण एक दुकानदार का करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया। जी हां, दिवाली की रात लोग त्योहार मना रहे थे खुशियों से और एक दुकानदार दुखी हालत में अपनी दुकान को लगातार बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ एक पैसे का भी माल वो नहीं बचा पाए हैं। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि सनोली रोड पर जहां पर एक दुकानदार का दिवाला निकलता हुआ, दिवाली की रात दिवाला निकल चुका है। जी हां, तस्वीरें देख पा रहे हैं कि हर जगह जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे अभी तक भी ऊपर की जो मंजिल है अभी तक भी वहां से धुआं निकल रहा है। यहां पर भी आप धुआं देख पा रहे हैं कि अभी तक भी आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन धुआं लगातार अभी भी निकलना जारी है। इसके ऊपर थर्ड फ्लोर पर भी जो आग की जो लपटें हैं वो थोड़ी देर पहले बुझी हुई है, धुआं अभी भी निकल रहा है। ऊपर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, जो पंखे ऊपर लगे हुए हैं, पंखे भी पिघल करके नीचे गिर चुके हैं। सिर्फ आपको देख रहे हैं कि ये तांबा जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन पंखा जो लोहे की पंखड़ियां थी, ऊपर का जो फ्रेम था वो जल करके पिघल करके गल करके नीचे गिर चुका है। और उसी के चलते यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो दुखी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ी सी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ कि लगातार जहाँ जहाँ पता चल रहा है उनके सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, आसपास पड़ोसियों को, तमाम लोग मौके पर पहुँच रहे हैं, दुकानदार से बातचीत कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कपड़े की दुकान थी ये, और थान खुला जो कपड़ा होता है उसको लेकर के त्योहारी सीजन के चलते हर कोई दुकानदार नई वैरायटी का अपने पास माल लेकर के आता है ताकि ग्राहक यहां पर उनको नई चीजें मिले। और लेकिन माल जो है उनका पूरा का पूरा जलकर राख हो चुका है। टाइलें आप देख पा रहे हैं कि जो दीवारों पर टाइलें लगी है वो इस गर्म आग की लपटों के कारण टाइलें भी उतर के नीचे गिर चुकी हैं। और देख पा रहे हैं तस्वीरों में, बाहर की भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि कुछ भी यहां पर नहीं बचा है, सब चीजें स्वाह हो चुकी है आग की लपटों में। करीब करीब 1 करोड़ रुपए का जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए का इस दुकान में आग लगने के कारण नुकसान हुआ है। और जो दुकानदार हैं उनके रिश्तेदार हैं उनसे भी जानेंगे कि भाई कब ये आग लगी। गुलाटी जी, कब आग लगी थी और किन कारणों से आग लग पाई है? लगभग रात को 1:30 बजे के करीब ये आग लगी है। और जैसा कि ये मेरा रिलेटिव है, इनका फ़ोन मेरे पास 2:30 बजे आया। जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है। जो सबसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है उसने इंतहा अपना पूरा कोशिश नहीं की है। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई हैं उनसे तो ये कार्य हो पाया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी वाला कहने लगा जी पहले तो लाइट को काटो तब मैं पानी चलाऊंगा, तो इतनी देर में तो नुकसान हो जाता है। आग की लपटें इतनी होती हैं, आग और पानी किसी को नहीं छोड़ पाता। और अब इनका लगभग 70-80 लाख के करीब नुकसान है। और व्यापार मंडल की तरफ से भी वैसे तो प्रशासन को ऐसा, व्यापार मंडल को कुछ ना कुछ हर दुकानदार को ऐसा सहयोग देना चाहिए जिसका नुकसान हो जाता है। तो मेरी तो प्रार्थना है उनसे, व्यापार मंडल से, कि उन लोगों को आकर यहाँ पर सर्वे भी करना चाहिए, देखा जाना चाहिए जिसका बिल्कुल ही नुकसान हो चुका है, उससे दोबारा स्टैंड करने के लिए उसकी सहायता की जाए। क्या गुलाटी जी को इंश्योर थी? इंश्योरेंस नहीं था। अच्छा, तो कुल मिलाकर टोटली लॉस है? टोटल लॉस है। और हम लोग तो जितना जल्दी हो आगे अपने काम के लिए, रोजगार का, हमने रोटी बनानी है तो जल्दी से रोजगार को दोबारा चालू करना चाहते हैं। अब देखो उसके लिए आगे हमारे को क्या हेल्प मिलती है या नहीं मिलती। तो कुछ साथी हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख रहे हैं कि जगह का नाम बताइए। सनोली रोड पर सब्जी मंडी नंद क्लास हाउस के नाम से ये दुकान थी, और जिसको लेकर के जैसा इन्होंने बताया कि सरासर लापरवाही है, जो फायर ब्रिगेड के द्वारा लापरवाही की गई है, जिसके चलते इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। दुकानदार से जान लेते हैं कि भाई आपको कैसे सूचना मिली सर? कहाँ गए? अच्छा, बताइए, एक बार बुलाइए। दुकानदार से भी जानेंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि धुआं अभी भी निकलना जारी है, लगातार अभी भी धुआं निकल रहा है। और पंखों की हालत देखिए आपकी, कैसे पंखे पिघल के लोहा
आग कितनी भयानक रही होगी और क्या रूप लिया होगा कि लोहे को भी पिघला दिया। खाली पंखे का जो तांबा था, तांबा सिर्फ बचा हुआ है। बाहर की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि ये सब्जी मंडी शिव चौक के पास की जो तस्वीरें हैं, और अभी भी ये देखिए तीसरी मंजिल पर लगातार अभी भी धुआं निकल रहा है, यानी तीसरी मंजिल तक ये आग पहुंच चुकी है। और जिसको लेकर के ये लोग रोष प्रकट कर रहे हैं, नाराज हैं। ये दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरफ ये आग दूसरी गली में, ये सेकंड फ्लोर है, यहां भी टाइलें गिर चुकी है दीवारों से। अभी भी तीसरी मंजिल, 3 मंजिल पर ये आग लगी है, धुआं लगातार निकल रहा है। और हर जगह तीनों फ्लोर पे कपड़ा, जैसा बताया जा रहा कि कपड़ा लगाया हुआ था, और करोड़ों रुपए का नुकसान, भारी नुकसान दुकानदार का होता हुआ नजर आ रहा। दिवाली की रात, कयामत की रात के बीच इनको इतना नुकसान झेलना पड़ा। और आवाजें आ रही हैं टाइलें गिरने की। कोई भी अभी भी हादसे को न्योता है। मैं वापिस आ जाता हूं क्योंकि ऊपर से टाइलें की गिरने की आवाजें लगातार आ रही है। अभी भी टाइलों की आवाज आ रही है। आप अभी भी खतरे के साए में हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। अभी भी खतरा है, बहुत भयंकर आग लगी है जी। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। कुछ लापरवाही है उनकी, फायर ब्रिगेड वालों की। बाकी जो है अब क्या कर सकते हैं। अब क्या देखो, तीनों फ्लोर में आग लगी थी? क्या तीनों फ्लोर में आग लगी? तीनों में कपड़ा है? तीनों में कपड़ा है जी। तीनों फ्लोर में आग लगी है, और तीनों ही फ्लोर में, जैसा मैं दुकानदार ने भी बताया और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि तीनों फ्लोर पे जो कपड़ा है लगा हुआ था। दिवाली के लिए लाखों रुपए का सामान खरीद करके ये अपनी दुकान में इन्होंने सजाया था ताकि ये लोगों को अच्छी वैरायटी का कपड़ा दे सके। और लेकिन इसी बीच भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। धुआं अभी भी निकलना जारी है। हालांकि मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि ऊपर से आवाजें आ रही हैं टाइलों की गिरने की, और बिल्डिंग भी गर्म बिल्डिंग है। और हादसे को मैं नोता बताऊंगा इसको, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। दीवार भी यहां पर गिर सकती है। और दुकानदार से जानेंगे कि मैं कैसे क्या हुआ, दुकानदार से जानेंगे कि कितना नुकसान हुआ है सर, और किस टाइम पे आपको सूचना मिली, क्या लापरवाही लगती है? 1:15 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया था कि आपकी दुकान में आग लग चुकी है। 1:17 पे हम यहाँ मौजूद थे। उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। आते ही लगभग आधे से पौने घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर। और लगभग हमारा 50 से 60 लाख रुपए का माल का नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो और बिल्डिंग है, जो भी है, फर्नीचर है, 20 लाख रुपए उसका मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए का माल, लगभग 90 से 80 लाख रुपए नुकसान हो। तो देख पा रहे हैं कि परेशान है, और स्वाभाविक भी है परेशान होना, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है कि इतने भारी नुकसान से निकल करके उभरना। जिसको लेकर के ये, हालांकि इन्होंने जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, और उन्होंने कहा कि अगर जो वो सूझबूझ रहते और तत्परता दिखाते तो शायद कुछ माल ये बचा पाते, और जिसको लेकर के ये परेशान नजर आ रहे हैं। तीसरी मंजिल की भी दिखाई मैंने तस्वीरें कि तीसरी मंजिल तक ये आग पहुंची है, और लगातार आग का धुएं का निकलना, धधकना जारी है। आसपास के जो रिश्तेदार हैं, दुकानदार हैं, साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि कर्मचारी व्यापार संघ की तरफ से पहल की जानी चाहिए ताकि ऐसे दुकानदार को उभरने का मौका मिले। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश की एक खबर शेयर करते रहें। और क्या
कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता शॉर्ट सर्किट है या क्या है। हालांकि अभी कुछ कारणों का फिलहाल तक प्राथमिक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फिलहाल तक कारणों का कुछ नहीं पता कि किस वजह से आग लगी और शॉर्ट सर्किट से लगी या क्या कारण रहा। लेकिन फिर से मैं जो तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये अभी भी धुआं लगातार निकलना जारी है और पंखे के हाल देखिए आप। तीसरी मंजिल बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। आग भी देख पा रहे हैं कि जहां पर बिजली की सप्लाई के लिए है तमाम बोर्ड्स, तमाम जो इक्विपमेंट थे बिजली के वो सब जलकर खाक हो चुके हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए का अंदाजा इनका माल था और 20 से 30 लाख रुपए के आसपास इनकी जो बिल्डिंग का अंदर फिटिंग कहे और इसके अलावा बिल्डिंग का जो नुकसान हुआ है यानी मरम्मत अगर जो करवाएंगे तो 20-30 लाख रुपए इनको जरूर लगाने पड़ेंगे। यानी मोटा मोटा 90 लाख रुपए इन्होंने जिक्र किया कि 90 लाख रुपए तक का नुकसान इनका। देर रात दिवाली के दिन लोग खुशियां मना रहे थे और ये सड़कों पर खड़े थे अपनी दुकान को बचाने के लिए। और जैसा इन्होंने बताया कि दुकानदार हालांकि धीरे धीरे इनके पास पहुंच रहे हो, जैसा इन्होंने बताया कि लापरवाही फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के द्वारा, जिसके चलते ये देख पा रहे हैं आप कपड़े की क्या हाल हो चुके हैं, किस तरह से आग लगी होगी। धुएं का निकलना लगातार अभी भी जारी है। टाइलें आप फिर से मैं दिखाना चाहूंगा कि टाइलें ये देखिए अभी भी ऊपर से कंक्रीट गिर रहे हैं। टाइलें देख पा रहे हैं आप, ये टाइलें ऊपर से उखड़ के हर जगह के यही हालात हैं। लगातार गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप शेयर करते रहें और जितने भी साथी हैं, करीब 900 साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी से गुजारिश की एक शेयर जरूर करें। और सिर्फ ये चीज बची है, इसके अलावा सब कुछ स्वाह हो चुका है। तस्वीरें दुकानदार की जो पत्नी है वो भी पहुंची है, दूसरी तरफ कोशिश जरूर करूं। चलो, परिवार के जो सदस्य हैं लगातार वो पता लगते ही यहां पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अभी भी धुआं, पानी टपक रहा है। फिलहाल भी ये सेकंड फ्लोर है और यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये जहां से रास्ता दिख रहा होगा आपको, ये शटर खोल करके फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा यहां से पाइप डाली गई थी ताकि आग पर काबू पाया जा सके। सभी टाइलें, ये ऊपर देख पा रहे हैं आप कि चारों तरफ टाइलें लगी थी। अच्छा खासा शोरूम कहिए आप, 3 मंजिला इन्होंने बनाया था। जिंदगी भर की कमाई चली गई एक ही रात में, कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये देख पा रहे हैं लगातार सगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का आना जारी है। हर कोई दुकानदार की सिंपैथी बढ़ाने के लिए उनके इस दुख और दर्द में यहाँ पर साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी मंजिल तक आप देख पा रहे हैं कि अभी भी लगातार धुआं निकलना जारी है। जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
एक चीज और भी है कि अगर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अरबोपति हैं, हजारों करोड़ रुपए की जो फैक्ट्रियों के, सैकड़ों करोड़ रुपए की फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अगर जो उनको नुकसान हो जाता है तो सरकार उनके साथ खड़ी हुई नजर आती है। तो क्या ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इनके साथ कोई नुमाइंदा या प्रशासन सुध लेता है, क्या इनके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।